हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम क्या बोलते हैं लोगों को। ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अ, मेरे एक फ्रेंड है, टीचर हैं, और एक बार मेरी उनसे बात हुई। मतलब सो भाई वो मेरे एक सेमिनार में आए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने बोले कभी कभी मैं बच्चों को बोलता था कि अ, हम गुजराती हैं, और गुजराती के अंदर एक मतलब टीचर लोग कभी कभी बोलते हैं, बोले ढांकड़ी में पानी लेने डूबी मर, वो ढक्कन में पानी लेके डूब मर, ऐसा करके वो कई बार कई बच्चों को बोलते थे जब बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं करते थे या अच्छे ग्रेड्स वगैरह नहीं आते थे उनको। वो सेमिनार के बाद जब वो टीचर जो मुझे मिले, उन्होंने बोले आपके आज के सेमिनार के बाद मैं एक चीज़ सीखा हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी की बच्चे को ऐसा नहीं बोलूँगा कि ढक्कन में पानी लेके डूब मर करके। ओके, चलिए, एक मैटर ये हुई। नंबर 2, मेरी कुछ बच्चों से बात हुई जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। आप सही सुन रहे हो, वो अपने माता पिता से बहुत नफरत करते थे क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या गलत था क्या सही था, लेकिन मैटर ये थी कि माता पिता ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन पे थोप के रखी थी जो एक्चुअली वो नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी मैच्योर लोगों का बिहेवियर जवानों पे, बच्चों पे, उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें रखता है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो भाई जैसे बोल रहे थे कि ढक्कन में पानी लेके डूब मर। कुछ बच्चे को मैं मिला जिनके माता पिता बचपन से ये नहीं किया वो नहीं किया, इतनी गलतियां निकालते रहते थे, छोटी छोटी बातों में बच्चों की गलतियां निकालते रहते थे। वो बच्चे जो अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाते। क्यों पता है? क्योंकि जब बड़े सिर्फ उनको गलतियां 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 दिखा रहे हैं तो वो अपने आप को, उनमें जो स्ट्रेंथ है, उनमें जो पावर है, वो नहीं दिखा पाते। और मैं ये मानता हूं कि एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही वक्त दिखाती है। तो द सेम वे बच्चों में, जवानों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कभी कभी हम देख नहीं पाते। इमीडिएटली हमको नहीं पता चलता कि उनमें क्या क्वालिटीज हैं, उनमें क्या ऐसी चीजें हैं जो वो आगे जाके उसको डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम जैसा सोचते हैं, अगर वो वैसे नहीं है, हमारा दिमाग में जो चलता है वैसे वो नहीं है, और उस चीज़ों से अगर हमने उनको एक पैरामीटर में डालना शुरू कर दिया तो कभी कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, एग्जाम आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम्स होगा। मैं बीच में भी जो पिछली बार भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बोला था कि ये एग्जाम, उसके रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पढ़ने में वीक स्टूडेंट्स भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कभी कभी पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट भी इन फ्यूचर कुछ ऐसी चीज़ों में आके अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। आप जानते हो मैं काउंसलिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, यूथ सेमिनार्स, यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखता हूँ जिसमें परिवार ने लाखों रुपए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के पीछे खर्चा कर दिया, और एक दिन ऐसा है कि जब बच्चा लटक गया या फिर अपने आप को खत्म कर दिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने सिर्फ बच्चों को एक चीज ये सिखाई कि भाई तेरे को यहाँ से यहाँ बढ़ना है, लेकिन वो बढ़ते वक्त उनका मेंटल कंडीशन, उनका फिजिकल कंडीशन क्या है, उसके ऊपर हम इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं करते। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चों के लिए, आपके जो जवान बच्चे हैं या आपके परिवार में जो जवान हैं, उनके लिए अगर आप ऐसे कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं उनको, उनकी खुद की आइडेंटिफिकेशन में अपने आप को नेगेटिव दिखाने का जरिया बने, तो हो सके तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि हमको पता नहीं होता
कि कौन बच्चा कब किस वर्ड को, किस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले ले। ठीक है, और मैं ये भी देखा हूँ कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि हमारे एक बोलने से या एक न बोलने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। ठीक है, मैं ऐसे केसेस में एक भाई को मैं मिला, मतलब हम लोग मिले, साथ में कुछ खाना वाना खाया, और कुछ नहीं, दोस्त थे हमारे, तो मिले, बातचीत किया, और ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस था, कुछ बात नहीं, बस खाना वाना खाया, अच्छे से थोड़ा टाइम स्पेंड किया। 4 साल के बाद जब वो भाई मुझे वापस मिले, तब उन्होंने बताया, बोले उस दिन जब आप मुझे मिले थे, मेरी बैग के अंदर पॉइजन का बोतल था। ठीक, और ये गलत नहीं है, ये ओरिजिनल इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। ठीक है, कि वो भाई ने जब मुझे बताया, मैं खुद शॉक हो गया, वो शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वो भाई जहर का बोतल लेके आए थे जब वो मुझे मिलने आए थे। तब आज भी वो बोतल उन्होंने संभाल के रखा है। क्यों पता है? क्योंकि जब जब वो बोतल देखते हैं तब उनको ये बात याद आती है, जो हमारी मुलाकात हुई, कैसे उनसे बातचीत हुई। हाँ, उन्होंने उस दिन मुझे नहीं बताया था कि ऐसा कुछ लेके आए करके। तो हो सकता है आपके आसपास में जो लोग हैं वो ऐसी कुछ चीजों में अपना दिमाग लगा रहे हो, और उसी वक्त अगर गलती से हमने ऐसा कुछ बोल दिया, गलती से कोई गलत स्टेटमेंट उनके आगे रख दिया, तो वो स्टेटमेंट उनके दिमाग को, उनके दिल को उस नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा जो शायद हमने सोचा भी ना हो। ठीक है, और एक बार सब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद, मतलब कहावत है ना कि एक बार जब सब खत्म हो जाता है उसके बाद सब ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है, तो हमको खत्म होने के बाद ज्ञानी बनने की बजाय अगर उससे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि अब सब लोगों का काउंसलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोग, उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच उसी तरीके से बनी हुई है जिस तरीके से बचपन से उनको सिखाया गया है, या बचपन में उन्होंने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया है। पर हाँ, कुछ कुछ लेवल पे ऐसे जो वर्ड्स है वो इम्पैक्ट करते हैं। एनीवन, मैंने नेगेटिव की बात की, अभी पॉजिटिव की बात करना है। अगर आपने पॉजिटिवली किसी को एनकरेज किया, ठीक है, पॉजिटिवली कोई बच्चे को या किसी को भी आपने एनकरेज किया, तो हो सकता है जिस वक्त आप उनसे मिल रहे हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल में चल रहा हो, और आपकी छोटी सी बात, छोटी सी हेल्प उसके जीवन को बदल देगी। सो मेरे प्रियो, मेरी एक विनती है आप सबों से कि ये जो वक्त है उसमें आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को आप एनकरेज करो। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में कितने मार्क्स आए, ये कितना हुआ, ये अंध फंद क्वेश्चन पूछ के उनका दिमाग डिस्टर्ब मत करना प्लीज। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसके अच्छे मार्क आए तो बता देगा, अच्छे नहीं आए हैं तो नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में फेल होने से ज्यादा लोग क्या कहेंगे उसका डर उनके दिमाग में रहता है। तो हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं उन जवानों के लिए, उन बच्चों के लिए, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।